जय गुरु जी। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग गुरु जी से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं गुरु जी से अरदास लगाऊंगी कि आप सबकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं गुरु जी का मैंने चोला बनवाया है और वो चोला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने वही चोला गुरु जी को पहनाना है मेरे को। और दूसरा, मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि मैंने जो गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, उस गद्दी के बैक साइड में जो आपको गुरुजी का स्वरूप दिखाई देगा रेड चोले में, वो मैंने ऐसे ही नहीं लगाया। वो उसकी कहानी ऐसी है कि मैं जब गुरुजी से या गुरुजी ने जब मुझे अपने से जोड़ा था, तो उस समय पे मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था। तो मेरे को आंटी ने बोला था कि आंटी मतलब कि जो गुरुजी की संगत होती है वो आपस में एक दूसरे को अंकल आंटी बोलते हैं। तो मेरे को एक आंटी ने बोला था कि आप ना गुरुजी का ना बैठ के ध्यान करा करो। तो मैं रात को 12 बजे के बाद, जब ये होता था मेरे को अब कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी के लिए कोई मुझे कुछ करना नहीं है, उस समय पे 12 बजे के बाद मैं गुरुजी का ध्यान लगाती थी बैठ के फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, मुझे गुरु जी का ध्यान लगाते लगाते ऐसा हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे हुआ। तो मेरे को गुरु जी ने ना थॉट दिया। मेरे को गुरु जी ने बोला कि जहाँ पे बैठ के, जैसे मैं बैठ के ध्यान लगाती थी तो मेरी राइट साइड में ये वाली वॉल पड़ती थी जिस पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मेरे को गुरु जी इंडिकेशन देते थे कि मेरा बड़ा स्वरूप रेड चोले में तू यहाँ पे बनवा, ऐसे पूरा पूरी वॉल पे। और वो इंडिकेशन मुझे गुरुजी ने एक बार नहीं, मुझे कई बार दिया। तो फ्रेंड्स, वो जब मैंने अपनी ये चीज़ अपनी कज़न सिस्टर, मेरी कज़न सिस्टर है जिसकी थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी, मैंने अपनी कज़न सिस्टर से शेयर करी ये चीज़। तो उसने बोला कि दीदी, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप गुरुजी का स्वरूप बनवा के लगवाओ वॉल पे। फ्रेंड्स, क्या हुआ, मैंने इतनी बड़ी वॉल के लिए जहां भी डिस्कशन करा गुरुजी के स्वरूप के लिए, तो मुझे मोस्टली सबने ये कहा कि इतना बड़ा स्वरूप नहीं बन सकता, क्योंकि ना ये ना बहुत बड़ी दीवार है और इस पे ये स्वरूप नहीं लग पाएगा। कोई कहता था कि बन ही नहीं पाएगा, कोई कहता था कि हम अगर इसको बनाएंगे तो ये क्रैक हो जाएगा, मतलब स्किन फट जाएगी, जो भी मतलब होता है वो। मतलब ये समझ लीजिए कि आप, ये हो गया कि मतलब मेरे थ्रू गुरुजी का चोला ये स्वरूप बना ही नहीं। अब मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा स्वरूप लगा, मेरा बड़ा स्वरूप लगा तू। अब मैं क्या करूँ। खैर, मैंने बात आई गई कर दी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, एक दिन मेरी कज़न सिस्टर का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं दीदी आपके पास। मैंने ठीक है आ जाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन लोगों का मेरे पास फ़ोन आने से लेके और ये स्वरूप आने तक का सिर्फ 24 घंटे का सफ़र भी नहीं था। 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये मानो कि जब वो मेरी कज़न सिस्टर आई ना, गुरुजी का स्वरूप लेके आई। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये स्वरूप मेरे घर आया, हम सब ने मिलके इसको लगाया। हमने किसी को नहीं बुलाया था इसको लगाने के लिए, हम लोगों ने खुद ही इसको लगाया। और इसको लगाने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि आपका जैसे कहते हैं ना, सब ऊपर वाले को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। उसी दिन रात को स्वरूप लगाने के बाद मैं अपनी कज़न सिस्टर से बोली कि हम लोग ना यहाँ पे बैठ के सत्संग करेंगे, गद्दी लगाएंगे, गुरु जी के स्वरूप लग गया है तो गद्दी भी लगाएंगे। गद्दी लगा के हमने उस दिन सत्संग करा। और बाई चांस उस दिन ऐसा हुआ, रात को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो समय ऐसा था कि गुरु जी की कृपा से एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा कि अब कैसे होगा। जैसे कहते ना कि गुरु जी को पता था कि कोई विपदा घर पे आने वाली है। उन्होंने अपने सेवक, और वो खुद स्वरूप के रूप में मेरे घर चल के आए। उन्होंने मेरी कज़न सिस्टर को भेजा, उन्होंने मेरे उनके हस्बैंड, उनके बच्चे और खुद गुरुजी का स्वरूप लेके वो लोग मेरे घर आए।
रात की 2 बजे की बात है जिस समय अटैक आया। हम लोग सत्संग करके हटे ही थे, अपने अपने कमरे में जाकर सोए थे और इनको अटैक आया है। वो लोग घर पे थे तो उनकी वजह से, उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो लोग इनको लेके हॉस्पिटल में भागे हैं और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ है और वो आज 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो आप मेरी गद्दी देखेंगे ना, उसकी बैक साइड में जो मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, वो कोई ऐसे ही नहीं लगा हुआ, वो एक चमत्कारी स्वरूप है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने गुरुजी की गद्दी और उनका स्वरूप। जय गुरु जी। फ्रेंड्स, ये वही चोला है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। ये मेरा तैयार होके आ गया है फ्रेंड्स, और ये मैं गुरुजी की गद्दी अब लगा रही हूँ। और ये जो आप मेरे हाथ में बेंच देख रहे हैं, ये मेरा अभी कारपेंटर का काम चला था, तो ये मैंने गुरुजी के लिए अलग से एक तैयार करवाया था ताकि मैं गुरुजी का बाकी का सामान सब इस पे रख दूँ। और फ्रेंड्स, आपको देखो फ्रेंड्स, कितना सुंदर चोला बनाया है, कितनी सुंदर गद्दी बनी है। आप लोगों को चोला, गुरुजी का गद्दी, गुरुजी का स्वरूप सब कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर स्वरूप है गुरुजी का। ऐसा लगता है साक्षात गुरुजी यहाँ विराजमान है। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको गुरुजी का स्वरूप कैसा लगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।